Hey guys, welcome to your channel In Focus Study. Hope so you are doing well. So एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करें दिक्कतें हैं, इसी में मैं आपके लिए लाया हूँ। थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, जिनको प्रिपरेशन नहीं मिलते हैं उनके लिए लाया हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, पेपर में जाने से पहले पेपर कैसा आता है, ठीक है। सो BCOG 172 का हम करेंगे आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। पेपर का पैटर्न सिंपल है। बीकॉम जी में लगभग सारे पेपर्स के एग्ज़ाम सेम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। लाइक there are 8 or 9 questions, and between them we have to attempt only 5 questions which carry 20 marks, either it is 10-10 or solo 20, ठीक है। सो ये पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन इतने भी इजी, मतलब इजी कह रहा हूँ, इतने भी हार्ड नहीं आते। लाइक डिफाइन इंडियन इकोनॉमी, या फिर डिफाइन, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ईजी सा पॉइंट है, बस आपको लिखना आना चाहिए। इग्नू में यही होता है कि लिखते कैसे हैं। फिर डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। फिर उसके बाद इंडियाज़ इकोनॉमी ओवर द लास्ट 3 डिकेड इज़ अ सक्सेस स्टोरी एलुबरेट। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, नेम द इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर इंटर रिलेटेड। देखो सिंपली सी बात है, अगर इंफ्रा कहीं का अच्छा होगा तो वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रा अच्छा होगा। लाइक अगर हम इंडिया को 50 साल पहले लेके देखें तो इकोनॉमी हमारी लाइक बिलो एवरेज थी, ठीक है, और अभी इकोनॉमी एवरेज है, एवरेज से अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। देखो इतना अच्छा नहीं हुआ बट अच्छा हो रहा है, ठीक है। सो ये तो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, हाँ रिलेट करते हैं। अब देखो नंबर मार्किंग स्कीम भी इन्होंने दे रखी है। लाइक 2 नंबर कंटेन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं इंफ्रा के, 4 नंबर ये कंटेन करेगा, बाकी 14 नंबर आपका करेगा रिलेटेड कैसे हैं। तो इसमें आपको लिखना है, कम से कम 3-4 पेज लिख दो आप इसमें। 3-4 पेज का मतलब है 3 पेज तो कम से कम लिख ही दो। आपको 20 मार्क्स चाहिए तो लिखो आप जितना लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, ब्रीफली आउटलाइन द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है, what are its deficiencies, इसकी डिफिशेंसी क्या है, कमी क्या है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट इशू इन हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। कौन कौन से इशू हैं हेल्थ में और गवर्नमेंट ने उन इशू को कोप अप करने के लिए क्या क्या प्लान्स लेके आई है, ये बताना है, ठीक है। देखो इनके सॉल्यूशन भी मैं जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। आप बने रहना चैनल पे, सब कुछ मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। बस हमारे साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना कि देख ले भाई वीडियो आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर इज़ अ मेन स्टे ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी एलुबरेट। देखो ये क्वेश्चन आपको 11th 12th मतलब हर जगह मिल जाएगा जहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करें और वहाँ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ना आए। ऑब्वियस सी बात है, जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई थी उसका बैकबोन हम एग्रीकल्चर को बोल सकते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को हटा के अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी इतना ज़्यादा एक तरह से क्या बोलते हैं चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है, हेल्प करती है बाकी सेक्टर्स को। लाइक ऑब्वियस सी बात है, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है, या टेरिटरी सेक्टर बोल सकते हो। तो ये जो काम करते हैं ये लोग, ये काम कहाँ से करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये काम स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर से। लाइक कोई शुगर फैक्ट्री है, सो चीनी भैया कैसे बना रही, केमिकल से तो बनाएगी नहीं, उसको कोई नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए। सो नेचुरल प्रोडक्ट देता कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, डिस्क्राइब ब्रीफली गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर। ये तो भाई रटा हुआ क्वेश्चन होगा, ये बंदों ने लाइक फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा, इकोनॉमी हो गया आपके पास, आपने 12th में भी देखा होगा, ठीक है। सो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने बताया था 10-10 मार्क के भी आते हैं अगर डिवाइड करके दिया जाए। तो डिफरेंस बताना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में, फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स आता है, एक क्वेश्चन कन्फर्म। देखो पेपर का पैटर्न कैसा है, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 क्वेश्चन लास्ट में, एक डिफरेंस वाला और एक शॉर्ट नोट्स वाला। सो इसको आप करके ना अपना सिलेबस को रिड्यूस कर सकते हो। पॉइंट ये है क्योंकि चैप्टर्स में ना डिफरेंस उतने हैं नहीं, ठीक है। सो आपको फिक्स डिफरेंस लाइक जो आपने 12th में किए थे यहाँ पे भी वही वैसे ही होते हैं, ठीक है। और बाकी शॉर्ट नोट्स आप अगर चैप्टर करते जाओगे, शॉर्ट नोट्स अब ऑब्वियसली बात है कवर होता जाएगा। बाकी WTO इन सब के बारे में किसको नहीं पता होगा, सबको पता होता है। सो ये हमारे क्वेश्चन थे।
जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी की तरह हम लेके चलते हैं हिंदी सॉरी ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी वालों का देखते हैं। BCOG 172 भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। देखो आर्थिक विकास क्या होता है, अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अविकसित जो व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पिछले 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था सफलता की कहानी है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, पिछले 3 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करी है, क्या मैंने बताया लाइक कि पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, अब इकोनॉमी कैसी हुई है, तो उसका रास्ता क्या रहा है, उसके बीच क्या क्या कमियाँ आई, बात को क्या क्या सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आधारिक संरचना का क्या अर्थ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आधारिक संरचना की कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। फिर उसके बाद ये बताना है कि जो आधारिक संरचना होती है वो आर्थिक विकास से कैसे रिलेटेड होती है, आपस में दोनों में क्या संबंध होता है। फिर भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, इसकी क्या कमियाँ बतानी है। स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण मुद्दों और उस संदर्भ में सरकारी प्रयत्नों पहलू को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, विस्तृत व्याख्या करें। और 6 क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों की आधारभूत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में MSMI की सहायता के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी पहल लाई गई थी वो बताना है। ठीक है, लाइक छोटे जो इंटरप्राइजेस होते हैं, अभी आप देखोगे कि दिल्ली में आप स्टडी कर रहे हो, स्टे किया है आपने, तो अपने छोटे भाई बहन को देखा होगा कि उनको 2000 रुपीज़ मिलते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था ना, तो हम तो ऑब्वियस ही बात है इसका बेनिफिट बहुत उठाते हैं। ठीक है, बट ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या होता है, ये 2000 रुपीज़ देते हैं कि ताकि छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। अभी से इनकी जो थिंकिंग है वो एक तरह से लाइक गवर्नमेंट जॉब या बाकी चीज़ों पे ना होकर क्रिएटिव माइंड चले। 2000 रुपये में देखो ऑब्वियस बात है, कुछ लोग 2000 रुपये लेके खा जाएंगे, बट कुछ लोग 2000 से वो 2 लाख पे पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट की यही सोच है कि जो ये बिज़नेस आइडियाज़ हैं ये बाहर से इंडिया में क्यों आते हैं, इंडिया से बाहर क्यों नहीं जाते हैं। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। हमें लगता है नहीं करती, बट बहुत करती है। ठीक है, तो यही आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर बताना है। पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या अंतर होता है। मौसमी गरीबी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो मौसमी बेरोजगारी ईजी सा पॉइंट है, लाइक कोई किसान को लेते हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ फसल होती है और ज़्यादा फसल चलो मान लेते हैं वो भी होती है, बट इनके बीच का जो टाइम होता है इसमें वो कुछ नहीं करते हैं, आराम से बस फसल को देखते हैं और फिर उसके बाद चिल करते हैं। गाना है जो, ठीक है, चिल करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। तो वही है जो इनके बीच की गरीबी टाइम है, वो कुछ कर सकते हैं, वो अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो नहीं करते हैं। तो इसी को सीजनल बेरोज़गारी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होता है, लाइक कोई किसी को मर्जी है काम करने का बट वो काम नहीं करता है, तो वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी में आ जाता है। फिर उसके बाद आपको इस पर टिप्पणी करनी थी, कमेंट करना था। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये भी आते हैं। देखो ये अंतर वाला क्वेश्चन और ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन कंफर्म है, और इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सकता है, बहुत टाइम बच सकता है। ठीक है, लाइक आप ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको स्किप करके देखो, चैप्टर मैं जब इसकी अभी और वीडियोज़ लाऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, सो आप आपका सिलेबस बहुत कम हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि वीडियोस आने वाली हैं, हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो चलते हैं शॉर्ट नोट्स पे, टिप्पणी पे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है, इसको बताना है। फिर आर्थिक विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिका होती है। भुगतान से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इजीली आप इनके आंसर दे सकते हैं। ये हमारा वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है, कैसे आपको करना है। लाइक 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से 5 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का भी हो सकता है। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स से आएगा, एक क्वेश्चन अंतर बताने के लिए आएगा, और बाकी जो आपके 6 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।